प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 12th की एक्सरसाइज 2 एंड क्लास 10th की 8.2 को सॉल्व करने से पहले कि आपको यह पता होना चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है एंड 90 डिग्री का मान कितना होता है। इन सभी का वैल्यू कितना होता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता मान। हाँ, हालांकि ये याद नहीं हो पाता है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आसानी से याद ना हो तो ट्रिक की मदद से कैसे निकालेंगे इस सारणी को और याद कैसे करेंगे, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ कोण ए है। एंगल के लिए यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू हम ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ शून्य लिखना है, शून्य के नीचे शून्य लिखना है, शून्य से स्टार्ट करना है। 0 0 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, सभी के बट्टे 4 लगा देना है। जैसे कि हम लगाते हैं, देखिए बट्टे 4 बट्टे 4 4 4 4। अब सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। सभी के बट्टे अंडर रूट लगाना है। जैसे कि मैंने लगा दिया। ट्रिक तो आपने देख ही ली है कि सबके बट्टे 4 लिखेंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए 0 से 4 में भाग देंगे। दुनिया की कोई सी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आता है। साइन 30 का मान निकालने के लिए देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/4 का वर्गमूल 2। साइन 45 का देखते हैं, देखिए इसे काट लेते हैं, कट जाएगा ऐसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब रूट लगाया तो 2 रूट लग जाएगा, यह आ जाएगा 1/√2। साइन 60 का निकालते हैं। देखिए ये हमारा √3 तो ऐसे ही रहेगा, √3, क्योंकि इसका तो वर्ग निकलेगा नहीं। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। इसी प्रकार साइन 90 का देखते हैं। अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए 1 आ जाएगा, बचा कितना, 1। इसी प्रकार कोस का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इधर से स्टार्ट है ना नंबर, अब इधर से स्टार्ट करेंगे हम, तो इधर का मान इधर रख देंगे हम। जैसा कि कोस 0 का मान होता है 1, कोस 30 का मान ये √3/2। अब यहाँ सेम ही आ जाएगा 1/√2। और अब हमारा ये आया कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का 0। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा प्रिय छात्रों कि टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा को कोस थीटा से भाग देंगे तो हमारा टेन थीटा निकल के आ जाएगा। देखते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को भाग देंगे, ठीक है। 0 की किसी भी संख्या में भाग देंगे तो देखिए 1 ही आता है, 1। अब देखिए 1/2 एंड √3/2, इसका भाग देते हैं। देखिए हम 1/2 और √3/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, 1/√3। तो ये हमारा हो जाएगा 10/30 का मान, 1/√3।
3। इसी प्रकार tan 45 का मान देखते हैं। अब देखिए यहीं दिखाई दे रहा है कि रूट से रूट कट जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर 1। इसी प्रकार tan 60 का देखते हैं। अब देखिए रूट 3/2, 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना रूट 3। इसी प्रकार tan 90 का देखते हैं। अब tan 1 से 0 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना? अरे समझ में आ रहा है? आइए हम अब आगे देखते हैं। आगे अब हमारे पास है कोसेकी, सेकी, कोटी। इन सब का मान निकालना तो बहुत आसान है। कैसे देखते हैं हम। यहाँ तक अपने मान निकाल लिया है ना, तो इसका तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, चुटकियों का खेल है ये तो। अब आपको उल्टा करना है। कोसेक ए का उल्टा होता है साइन ए। देखिए आप उल्टा करते हैं हम। जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित। जीरो का देखिए, अगर 0/1 होता है तो अगर बराबर 1/0 हो जाएगा। अब 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार देखिए 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। अब इसका देखिए 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1। इसी प्रकार कोसेक 45 का देखते हैं। अगर आप इसके बट्टा 1 नहीं भी लिखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मत लिखिए, सिर्फ आप 2 ही लिखिए। इसी प्रकार देखते हैं साइन 45 का मान देखते हैं। साइन 45 का 1/√2 है ना, तो अब देखिए √2 ऊपर आ जाएगा, अपोन में 1 नीचे आ जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक 60 का देखिए अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। इसी प्रकार कोसेक 90 का देख लेते हैं। कोसेक 19 का 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, इसी प्रकार 1 आ जाएगा। इसी प्रकार सेक ए का उल्टा कोस ए होता है, तो कोस ए का वैल्यू सेक ए में पुट करते हैं। इसी प्रकार देखिए वैल्यू पुट करते हैं। 1 का उल्टा होता है 1 ही होता है ना हमारा, 1 का उल्टा 1। अब सेक 30 का मान देख लेते हैं। सेक 30 का मान यहाँ क्या बता रहा है, 2/√3, 2/√3। सेक 45 का देख लेते हैं। √2 नीचे है, बट्टे में 1 आ जाएगा, तो इसी प्रकार बट्टे में 1 लिखते नहीं है, √2। सेक 60 का देख लेते हैं। सेक 60 का मान कितना होता है, 1/2 है ना, तो यह आ जाएगा 2/1। इसी प्रकार 1 हम लिखते नहीं हैं। सेक 90 का देख लेते हैं। सेक 90 का देखिए क्या है, 0 है। अब 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा ना। क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा ना, अपरिभाषित। अब इसी प्रकार बात करते हैं कि कोट ए का वैल्यू निकालना। अब कोट ए, tan ए का उल्टा क्या होता है, कोट ए। अब tan ए की जो वैल्यू होगी ना वो किस में लिखेंगे, कोट ए में पुट कर देंगे। इसी प्रकार देखिए tan ए का उल्टा करते हैं, tan ए का उल्टा करते हैं कोट ए में, तो tan ए की वैल्यू कोट ए में लिखते हैं। tan 1 का मान कितना होता है, tan 0 का 1। tan 30 का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, √3/1 हो जाएगा। इसी प्रकार √3, अब बट्टे में 1 लिखते नहीं है ना। कोट 45 का मान देख लेते हैं। अब कोट 45 का मान देखने के लिए सबसे पहले हमें tan 45 का मान देखना पड़ेगा। अब tan 45 का मान कितना है, 1 है ना, तो tan 45 का मान 1 है, तो कोट 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए कोट 60 का मान देखते हैं। अब कोट 60 का मान देखने के लिए हमें tan 60 का मान देखना पड़ेगा। tan 60 का मान हमारा √3/1 है ना, तो हमारा इसके नीचे 1 छिपा है ना, तो ये आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार कोट 19 का देख लेते हैं। कोट 90 का मान देख लेते हैं। तो tan 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित,
तो अपरिभाषित का उल्टा होता है जीरो और जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा जीरो। तो आई होप ये सारणी आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार थैंक यू, गुड बाय।